हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं संदीप विद माय यूट्यूब चैनल स्टडीज पोल साइंस एंड एसएसटी विद अस। आज आपके साथ जो एक नई वीडियो को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपकी 12th क्लास की सीरीज चल रही है, मेरी रिवीजन सीरीज। तो उसका ही जो एक पार्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसका ओवरव्यू लेकर के आपके साथ जो है वो आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी जो है डाउट, क्वायरी है, तो वो मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम जो है वो चलेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, इट्स टाइप एंड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में हम फर्स्ट स्लाइड में जो डिस्कस करेंगे। अगर मैं जो है सिक्योरिटी की बात करूं या इस चैप्टर की बात करूं, इसमें जो है वो आज के टाइम में सिक्योरिटी का क्या मतलब है प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड में। इसी के साथ इसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें हम जो है वो मेन फोकस करते हैं मिलिट्री थ्रेट पे। उसी के साथ हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें जो है टेररिज्म, पॉवर्टी, डिजीज, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो वो डिस्कस होंगी। अब हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो कंट्रीज लाइक इंडिया है, इन चैलेंजेस से आपके जो है वो निपटने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने बना रखी हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कैसे जो है वो उन्होंने मिलिट्री को अपनी को स्ट्रेंथ किया है, डिप्लोमेसी के साथ कैसे जो है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर किया है, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के साथ जो है उन्होंने अपनी बेसिकली सिक्योरिटी को इंश्योर किया, उसके बारे में बात जो है करेंगे। बेसिकली चलिए बच्चे, हम लोग फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी का जो मीनिंग होता है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। हमें सिक्योरिटी किससे चाहिए होती है? बेसिकली थ्रेट से, जो खतरे हमारे आसपास है, हम घर के बाहर कदम रख रहे हैं, तो हमें जो है ये डर नहीं होना चाहिए कि कोई हमें जो आकर के मार जाए। ठीक है, हमें जो है उस आपके जो है वो डर से जो जब फ्रीडम मिल जाएगी, उसको हम जो कंसीडर करते हैं सिक्योरिटी बच्चे। अगर मैं एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बोलूँ तो सिक्योरिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट दैट एंडेंजर कोर वैल्यूज ऑफ अ नेशन और इंडिविजुअल। कि आपके हमें खतरों से मुक्ति, जो कि किसी इंडिविजुअल को या किसी कंट्री को जो है उसकी जो कोर वैल्यूज हैं या उसकी जो पर्सनल लाइफ है या लाइफ है, उसको थ्रेट में ना होना, उसको किसी तरह का थ्रेट जो है फियर नहीं होना बच्चे। नॉट ऑल थ्रेट आर कंसीडर सिक्योरिटी थ्रेट। सारे जो थ्रेट हैं उनको जो है सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कंसीडर किया जाता है बच्चे। ओनली उन्हीं आपके जो है वो थ्रेट्स को आपका सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर किया जाता है जो कि मेजर, जिससे जो है अब लंबे टाइम तक नुकसान हो सकता है आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी को, पीस को, या इंडिविजुअल को सरवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये था मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगर मैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिक्योरिटी को हम ब्रॉडली जो है वो टू टाइप में आपके जो है वो देखते हैं, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी और साथ ही साथ नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, उनको हम कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी थ्रेट के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। बेसिकली जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, ये जो है वो आपके, इनमें हम लोग जो है वो बेसिकली फोकस करते हैं एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स। ठीक है, कि बाहर कंट्री से, बाहर किसी भी दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में मिलिट्री के थ्रू अटैक किया जाना जो है वो आपका ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में आता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर हम पुराने ज़माने की थोड़ा सा 100 साल ईयर पीछे जाएं, तो केवल और केवल एक ही जो है वो डर दूसरी कंट्री को रहता था कि दूसरी कंट्री की जो मिलिट्री है, वो उस कंट्री में आकर के अपनी आर्मी को भेज करके हमारी कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। बट आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका जो है वो डेवलपमेंट होती चलेगी। ठीक है, आपके जो है वर्ल्ड में चेंजेस आते चले गए, तो ये जो आपके सिक्योरिटी के थ्रेट थे, ये आपके जो है सिक्योरिटी के जो नोशन थे, आपके जो है वो भी चेंज होते चले गए। अब आपका जो है वो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि अगर ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब मिलिट्री थ्रेट हमें किसी कंट्री से आता है जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट जो है क्रिएट कर सकता है, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या जो है वो मेन स्ट्रैटेजीज है जिनको हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 स्ट्रैटेजीज जो है वो बताई हुई है, ये आपके 4 आपके जो की टर्म्स हैं, ये आपको बच्चों याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
सबसे पहला है डिटरेंस। ठीक है, डिटरेंस का मतलब होता है कि अपने आप को वॉर से प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है, जितना हो सके हम लोग जो है वो वॉर से अपने आप को बचा करके रखें, या हम लोग जो है वो ऐसा कोई भी काम ना करें कि बाहर की कंट्री हमारे ऊपर जो है मिलिट्री अटैक करे बच्चे। दूसरा, डिफेंस, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वॉर इफ इट अकर। अगर कोई कंट्री आप पर अटैक कर देती है तो आपने जो है वो अपनी मिलिट्री के थ्रू, आपके पास जो भी आपका जो है वो मींस ऑफ उस टाइम जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है, उसके थ्रू आपने जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है। ठीक है, ताकि वो पूरी तरह से आपको डिमोलिश, पूरी तरह से खत्म करके ना जाए, या आपका जो है वो नुकसान करके ना जाए। आप उसको जो अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर दे पाओ अगर उसने जो है वो आपके ऊपर अटैक किया। तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर। आपको जो है बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है बच्चे मेंटेनिंग इक्वल स्ट्रेंथ अमंग नेशन टू अवॉइड डोमिनेशन। आपका होता यूं है कि कोई भी जो कंट्री है वो तभी अटैक करती है जब दूसरी कंट्री उससे कमजोर हो। जब आप अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के बराबर ला करके खड़ा कर देंगे, एक इक्वल बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, तो उससे जो है वो जो दूसरी कंट्री जो आप पर अटैक करने का सोच रही है वो सोचेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बदले में सेम रिस्पॉन्स आने वाला, वो भी जो है वो पावरफुल कंट्री है, अगर मैं उसका नुकसान करूंगा तो वो कंट्री भी जो है वो उतना ही नुकसान जो है वो मेरा भी करेगी बच्चे, या आपका जो है वो इजीली हमारे हाथ नहीं लगेगी। तो इस करके बैलेंस ऑफ पावर जो है वो आपका जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी बच्चे। फोर्थ है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस मतलब ग्रुप्स बनाना बच्चे। ठीक है, ये आपका किसी एनजीओ का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो है वो मेंबर बन जाना, या आपका नाटो, वॉर्सो पैक्ट, इस तरह के मिलिट्री अलायंसेज जो है उनके मेंबर बन जाना, ताकि अगर कोई दूसरी कंट्री आप पर जो है वो अटैक करती है तो वो सारी कंट्री जो उस अलायंस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर सके आपकी तरफ से। ठीक है, आपकी तरफ से उस कंट्री के साथ जो है फाइट कर सके, या आपके अपने आप को जो है वो बचा सके बच्चे। तो ये 4 स्ट्रेटेजीज हैं, 4 कीवर्ड आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं ABD²। ठीक है, ABD² का मतलब है अलायंस बिल्डिंग, बैलेंस ऑफ पावर, डिफेंस एंड डिटरेंस। D² का मतलब आ गया आपका डिफेंस, और D फॉर डिफेंस और D फॉर डिटरेंस। सो ABD² जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को खत्म कर सकते हैं। तो आपको जो है ये ट्रिक के थ्रू आप लोग जो है याद रख सकते हैं ABD²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग जो है वो वेरियस आपके जो है वो ट्रिटीज के थ्रू, वेरियस जो है वो आपके रूल और रेगुलेशन के थ्रू जो कहीं ना कहीं आर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आर्म का जो स्प्रेडेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के बाद ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की मैं बात करूं तो हमें जो है वो अपने आसपास की कंट्रीज के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसट्रस्ट है इन बिटवीन द वेरियस कंट्रीज, उनको जो है वो ख़त्म करना है। हमें एक दूसरी कंट्री के साथ इंफॉर्मेशन को इस तरीके से शेयर करना है ताकि किसी भी तरीके की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसट्रस्ट ना रहे, ताकि वो हमारे ऊपर अटैक जो है वो ना कर पाए। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, या इसको जो है वो बोलते हैं कंटेम्परेरी आपका जो है वो बेसिकली नोशन ऑफ सिक्योरिटी बच्चे, या कंटेम्परेरी थ्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी बच्चे। अगर हम बात करते हैं गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट एंड इंक्लूड रिस्क टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड डिग्निटी, वो सारे जो है वो आपके थ्रेट जो मिलिट्री के अलावा आपके जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन के सरवाइव करने के लिए, ह्यूमन की डिग्निटी के लिए थ्रेट जो है वो बने हुए हैं, उनको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में जो है कंसीडर करते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले सबसे जो मेन कंसेप्ट आता है वो है ह्यूमन सिक्योरिटी। आपको पता है आजकल स्टेट की सिक्योरिटी से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी करना जो है वो ज़्यादा जो है वो आपका कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो चुका है। सो ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी बेसिकली जो है वो सिक्योर करने के लिए, ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडिविजुअल को वायलेंस, पॉवर्टी, हंगर और डिजीज़ जैसी जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिल रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन ह्यूमन सिक्योरिटी जो है एक वन ऑफ द
मेजर इशू जो है वो प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है। यहाँ पर आपको जो है बच्चे एक कंसेप्ट आता है कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का आपका जो है वो नैरो और ब्रॉड व्यू पॉइंट जो है वो बताइए। ये नैरो कंसेप्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या आपका जो है वो नैरो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी और ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो यहाँ पर याद रखना आपने, ठीक है, आपका जो नैरो व्यू पॉइंट है ह्यूमन सिक्योरिटी से रिगार्डिंग या नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, बेसिकली उसमें जो है वो आप लोगों ने लिखना है एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल वायलेंस। ठीक है, कि आपकी कंट्री के अंदर जो इंटरनल वायलेंस होगा, आपकी लड़ाई झगड़ा होगा दो कम्युनिटीज के बीच में, दो कास्ट के बीच में, या आपका जो है कुछ दो रिलीजन्स के बीच में, तो उसको हम लोग नैरो कंसेप्ट में कंसीडर करते हैं, इंटरनल वायलेंस। ठीक है, कि हमें जो है बेसिकली इसमें जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वायलेंस या ह्यूमन सिक्योरिटी को हम नैरो कंसेप्ट में रखते हैं। ब्रॉड कंसेप्ट में जो है वो हमारा आता है इंक्लूडेड हेल्थ, इकोनॉमिक वेलबींग, एनवायरनमेंट, ये जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट में आते हैं। तो आपने जो है वो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। नैरो व्यू पॉइंट में आपका जो है वो इंटरनल वायलेंस, और ब्रॉड व्यू पॉइंट में आपका हेल्थ, इकोनॉमिक वेलबींग, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो वो इंक्लूड होंगी बच्चे। उसी के साथ एक और है ग्लोबल सिक्योरिटी। बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब है ऐसे थ्रेट जो ना केवल एक कंट्री को या एक रीजन को, एक स्टेट को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है एक प्रॉब्लम बनी हुई है, उनको बोलते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट या ग्लोबल सिक्योरिटी बच्चे। अब ग्लोबल लेवल पे जो ऐसे थ्रेट जो पूरे ग्लोबल को जो है वो आपका अफेक्ट कर रहे हैं, उनसे वर्ल्ड को बचाने के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं, उन थ्रेट को जो है रिमूव करने के लिए जो काम किया जा रहा है, उनको जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी कंसीडर किया जाता है। जैसे प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, रिफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल की जो है कोऑपरेशन चाहिए। कोई एक सिंगल कंट्री जो है इन सारे थ्रेट्स को खत्म नहीं कर सकती है। सो आपका जो है वो इसके लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को इकट्ठे होकर के जो है वो एफर्ट करने पड़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट की या कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑफ थ्रेट की। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे मेजर थ्रेट बना हुआ है वो है आपका टेररिज्म। ठीक है, ये जो आपका सबसे मेजर थ्रेट है, इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेलिब्रेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स टू इंस्टिल फियर एंड अचीव पॉलिटिकल एम। बेसिकली ये जो टेररिज्म है, ये बहुत सोची समझी आपकी जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट साजिश होती है, जिसमें जो है वो किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया पर, ऐसे जगह पर जहां पर जो है वो आपकी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां पर अटैक किए जाते हैं, जिससे जो है लोगों के दिमाग में जो है वो डर पैदा हो जाए, और आपका जो है जो अटैक करवा रहा है उसको जो पॉलिटिकल एम है वो फुलफिल जो है वो हो जाए बच्चे। ठीक है, सो टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मेजर थ्रेट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट में बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन। आपको पता है आज के टाइम में जो है वो आपका ह्यूमन बीइंग को जो बेसिक राइट है, जो कि बेसिकली आपका जो यूएन चार्टर में भी मेंशन किए गए हैं, वो प्रोवाइड जो है बहुत सारे एरिया में नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारी जगहों पर सरकार के द्वारा अब्यूज किए जा रहे हैं, या उनको जो है वो आपका बेसिकली जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो भी एक प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है, कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ थ्रेट है। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉवर्टी। पॉवर्टी किसी एक दो कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जब पॉवर्टी होती है तो इससे जो है वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, माइग्रेशन करते हैं लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इलीगल माइग्रेशन भी करते हैं बच्चे, और आपका अनइक्वल डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है रिफ्यूजी और माइग्रेशन। माइग्रेशन बच्चे दो तरह की होती है। ठीक है, आपकी जो है वो एक इंटरनल माइग्रेशन होती है, एक इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है, जिसको इमिग्रेशन और इमिग्रेशन और आपका जो है वो माइग्रेशन बोलते हैं बच्चे। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के नाम से बेसिकली कंसीडर करते हैं। सो माइग्रेशन होती क्या है, मास डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर। अब प्लेस में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो कारणों से हो सकती है।
एक, अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप अपनी देश छोड़ करके दूसरी जगह जा सकते हैं। मान लो दो कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर चल रही है, तो एक कम्युनिटी के लोग जिसकी मतलब जो स्ट्रांग कम्युनिटी है, अगर वो वीक कम्युनिटी को जो है वो मारपीट कर रही है, तो जो वीक कम्युनिटी है वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी कंट्री में जाएगी। तो वो आ गया आपका कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हो रहा है डिजास्टर के थ्रू डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी कंट्री जैसे कहीं पर जो है वो आपका अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर जो है वो आपका लैंडस्लाइडिंग होगी या आपका फ्लड आ गया, तो उससे तब जो लोग वहां से डिस्प्लेस होते हैं वो आपके डिजास्टर के थ्रू डिस्प्लेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एपिडेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है हेल्थ एपिडेमिक्स। हेल्थ एपिडेमिक्स में आपकी डिजीज आती है, जैसे HIV एड्स हो गया, वर्ल्ड फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया। ठीक है, जो कि आपका कहीं ना कहीं ना केवल एक वर्ल्ड की एक कंट्री में है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को जिन्होंने अफेक्ट किया था। तो इस करके अब लोग क्या कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या आपके जो मूव कर रहे थे, जिस करके ये जो आपके बहुत सारी डिजीज हैं वो पास ऑन या आपकी जो है वो बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं, जिस करके जो है वो आपके इन सारे, और ये जो डिजीज हैं ये आपका बेसिकली जो बहुत लार्ज नंबर में डेथ को जो है वो बेसिकली न्योता देती हैं बच्चे। तो इस करके जो है ये भी आपका न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट जो है वो बना हुआ है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होती है? कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन के साथ सिक्योरिटी इंश्योर करना। जो केवल आपको पता है बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं वो आपके सिंगल कंट्री के थ्रेट नहीं है, सिंगल कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके जो ग्लोबल थ्रेट हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, हेल्थ एपिडेमिक्स हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये ना केवल एक कंट्री की प्रॉब्लम है बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो इस करके इनको कोई एक सिंगल कंट्री बेटे आपकी जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकती है, सॉल्व नहीं कर सकती है। सो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सारी वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री जो इससे अफेक्ट हो रही हैं उनके कोऑपरेशन की, और वो सारी कंट्रीज इकट्ठी होकर के जो है वो आपका सिक्योरिटी इंश्योर करें, इन थ्रेट्स को रिमूव करने का ट्राई करें बच्चे। अगर मैं आपका साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रमोट ज्वाइंट एफर्ट्स, आपके जो है सब कंट्रीज के मिलकर के एफर्ट्स जो है होने चाहिए इनको। पीसफुल डायलॉग, हम लोग जो है वो पीसफुल बातचीत भी कर सकते हैं, जैसे आपका जो टेररिज्म है या आपका जो है वो माइग्रेशन है या आपका ग्लोबल पॉवर्टी है, या कोलेबोरेशन कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन है, WHO है, रेड क्रॉस है, ताकि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनको जो है वो रिमूव किया जा सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को केवल और केवल आपकी मिलिट्री फोर्सेस अकेले रिमूव नहीं कर सकती हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें जो है अदर कंट्रीज के साथ इंटरलिंक करके कोऑपरेट करके जो है उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। और इनको सॉर्ट आउट करने के केवल मिलिट्री एक माध्यम नहीं होगा, इनको जो वेरियस बेस से जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो आपकी अडॉप्ट करी हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी कंट्री के लोगों को सिक्योर करने के लिए। सो इंडियाज अप्रोचेस कंबाइंस मिलिट्री रेडीनेस। आपका जो है इंडिया ने एक तरफ तो मिलिट्री को भी अपनी रेडी करा हुआ है, साथ ही साथ जो इंडिया अपने जो है वो दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का जो है ट्राई कर रहा है, जिनको हम जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के नाम से जानते हैं बच्चे। और साथ ही साथ जो है वो इंटरनल रिफॉर्म्स भी बहुत सारे कर रहा है, जिस करके जो है वो आपकी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। सबसे पहला जो एफर्ट है वो स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री। बेसिकली जो है इंडिया ने अपने पड़ोसी देश जो कि हॉस्टाइल नेचर रखते हैं, हमारी कंट्री को अपने कब्जे में करना चाहते हैं या कुछ एरिया को अपने कब्जे के अंतर्गत रखना चाहते हैं, और आपका न्यूक्लियर थ्रेट्स को खत्म करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी किए हैं, न्यूक्लियर वेपन भी बनाए हैं, और साथ ही साथ अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करा, ताकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो जो है वो हम पर मिलिट्री के थ्रू अटैक ना करें और हमारी जो टेरिटरी है उसको अपने अंडर कंट्रोल ना कर पाए। नेक्स्ट जो है वो आपका सपोर्टिंग ग्लोबल डिसआर्मामेंट। इंडिया जो है वो डिसआर्मामेंट के प्रिंसिपल को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है थ्रू द UN। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है इंडिया एक तो डिसआर्मामेंट के, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें डिसआर्मामेंट एक बेसिक प्रिंसिपल है बच्चे। साथ ही साथ इंडिया जो है UN के चार्टर को भी फॉलो करता है और UN ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो ऑलवेज UN के साथ कॉपरेशन के साथ जो है इन थ्रेट्स को खत्म करने का ट्राई जो है वो कर रहा है बच्चे। नेक्स्ट है आपका टैकलिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज थ्रू डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। इसके अलावा हमारी कंट्री
कंट्री में डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पर जो है वो रीजनल वेरिएशंस हैं, या आपका जो है यहाँ पर कम्युनल वेरिएशंस है, तो इस करके जो है यहाँ पर कम्युनल वायलेंस ना हो जाए, सिविल वॉर ना हो जाए, ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस करके इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी से चुनते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, कोई एक पर्सन जो है डिक्टेटर नहीं बन सकता है, यहाँ पर पावर जो है बहुत सारे लोगों में, ग्रुप्स में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में, इंस्टीट्यूशंस में डिवीजन जो है वो देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है। साथ ही साथ जो है वो आपका हर कम्युनिटी कास्ट क्लास के लोग जो है वो हमारे यहाँ पर हमारी पॉलिटिक्स में एज एन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो देखे जाते हैं। आपने देखा ही होगा बच्चे कि हमारे यहाँ SC ST को रिजर्वेशन दी हुई है आपकी लोकसभा में, ठीक है, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपकी लोकल लेवल में, साथ ही साथ अब जो है वो वुमेन को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी, ताकि जो भी आपका कम्युनिटी ऐसा लगे कि वो पिछड़ी हुई है या आपके पीछे है, या आपका जो है वो जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो हमारी जो कंट्री है वो प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ फेडरलिज्म तो है ही है, जिसमें जो बेटर डिसीजन आते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो किसी भी तरह की डेवलपमेंट इंश्योर कर सकती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने बॉर्डर एरिया को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकती है। सो इंडिया जो है वो डे बाय डे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी जो है इंश्योर करने का ट्राई कर रही है, और आपका इंडिया जो है वो नो डाउट इकोनॉमी में बेहतर कर रही है। साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी कंट्री में इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए, और आपका जो है वो लंबे टाइम तक पीस मेंटेन रह सके, उसके लिए भी वेरियस स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट कर रही है बच्चे, ठीक है। नाउ इसी के साथ आपका जो है ये टॉपिक ओवर होता है, बट इससे पहले, इसको ख़त्म करने से पहले मैं जो हूँ वो आपको कुछ एक बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बताना चाहता हूँ। इसमें जो है वो आपका बेसिकली ये टेररिज्म जो एक प्लान्ड और इंटेंशनली वायलेंस एक्टिविटी है, जिसको जो है वो किसी तरह एक पर्सन के द्वारा बहुत अच्छे से प्लान किया गया होता है, और वायलेंस क्रिएट करना जो है उसका मेजर काम होता है। ये एक इलीगल इनह्यूमन एक्टिविटी है बच्चे। इसमें जो है वो आपका वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को कोई भी जो है वो प्लेस नहीं मिलता है बच्चे, इसमें कोई भी वैल्यूज वगैरह नहीं देखी जाती हैं। इसमें जो है वो सिविलियन और किसी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इसके थ्रू आपका जो है वो टेरर क्रिएट किया जाता है, या आपका डर का माहौल क्रिएट किया जाता है, और लोगों को साइकोलॉजिकली वीक कर दिया जाता है बच्चे, ठीक है। और आपका जो है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है, ठीक है, कॉमन पीपल है, उसको जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो आपका हॉस्टाइल बनाया जाता है, आपका जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है, उन लोगों को बेसिकली उनको डराया धमकाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है ये जो टेररिज्म है, इसके थ्रू जो है वो बेसिकली जो टेररिस्ट हैं वो अपनी अनवांटेड डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो ये टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ आपका जो है इशू ऑफ ह्यूमन राइट वायलेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्प्रेड हुआ है, जिसमें ह्यूमन बीइंग को जो बेसिक राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपका जो है इसमें मेन फोकस किया जाता है बच्चे पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड करने का, जिसमें जो है राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली एक्सेट्रा, इस तरह के राइट जो है वो दिए जाते हैं। इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट में, ठीक है, आपका जो है वो बेसिकली इनको प्रोविजन जो है वो किया जाता है बच्चे। बाकी मैंने पीछे जो वो डिस्कस कर लिया है। अगर मैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स की बात करूं, तो आपको पता है रीजनलिज्म है हमारे यहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जोग्राफिकल, ठीक है, आपका जो है डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर रीजनलिज्म का इशूज जो है वो क्रिएट हो सकता है। उसके साथ ही जो है वो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, लिंगुअलिज्म, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉरेन पावर इन्वेडर्स है, एपिडेमिक, हेल्थ एपिडेमिक्स हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं, अटैक्ड बाय फॉरेन कंट्री है, टेररिज्म है, साइबर इश्यूज हैं। तो ये जो है वो आपके सारे थ्रेट्स हैं जो इंडिया को भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया ने इनको रिमूव करने के लिए वेरियस आपकी जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी हैं, ठीक है, जिसमें से मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप किया है, अपने आप को जो है वो यहाँ पर वेरियस कंट्रीज के साथ अलाइंसेस भी बनाई हैं, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, नेबरिंग कंट्री के साथ बेहतर रिलेशन बनाए हैं। सो इस सारे जो है पॉइंट आप लोग जो है वो अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये था ओवरव्यू।